गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? एवरीबॉडी फाइन? देन नाउ वी स्टार्ट द एग्जाम्पल थर्ड, द एक्सरसाइज 1.5। उसका एग्जाम्पल थर्ड है, इफ x इज इक्वल टू 80 स्क्वेयर एंड y इज इक्वल टू ट्वाइस 80 देन शो दैट x इंटू वाई डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस a इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? सो नाउ वी कंसिडर द फर्स्ट इक्वेशन। अभी आप सोचो x इज इक्वल टू 80 स्क्वेयर एंड y इक्वल टू ट्वाइस 80, दो इक्वेशन है। यहां पे कितने इक्वेशन है? दो। सो उन दो इक्वेशन को अपन क्या कहेंगे? द पैरामेट्रिक इक्वेशन। ओके, मीन्स अगर दो इक्वेशन है इसका मतलब क्या होता है कि वो जो दो इक्वेशन है वो पैरामेट्रिक है। इसका मतलब पैरामेट्रिक मेथड से उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? सो नाउ कंसिडर द फर्स्ट इक्वेशन गिवन, x is equal to at square. Understood? Then we differentiate with respect to the parameter that is t. So d dt of x is equal to a constant d dt of t square. So dx by dt is equal to a into derivative of t square twice t. So the value of dx by dt is equal to twice at. This is our equation number 1. Okay, now the second equation. Now the second equation, y equal to twice at. Then we differentiate with respect to the parameter t. So d dt of y is equal to twice a constant d dt of t. Okay, so dy by dt is equal to twice a, derivative of t 1, so dy by dt is equal to twice a. Okay बच्चों, now we have to find dy by dx. So put the value of dy by dt in numerator and dx by dt in denominator. So dy by dx is equal to, so the value of dy by dt twice a upon, so the value of dx by dt twice a t. ओके, सो इस तरह से ये हो गया अपना dy बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स में आपको क्या कैंसिल नजर आ रहा है? ट्वाइस ए बिकम कैंसिल, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू द रिमेनिंग टर्म 1 अपॉन टी। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। सो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, अभी किससे डिफरेंशिएट करेंगे? अपने को फाइंड आउट क्या करना है? डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। सो डी वाई बाई डी एक्स को x से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, सो नाउ डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स ऑफ 1 अपॉन टी। ठीक है, सो डेरिवेटिव ऑफ डी स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पे पैरामीटर कौन सा है? टी है। सो टी क्या हो गया? कंपोजिट फंक्शन बराबर है। सो यहाँ पे अपन एडजस्टमेंट करेंगे डी डी टी ऑफ 1 बाई टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। सो देखो यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स है, सो मैंने यहाँ पे डी टी को मल्टीप्लाई डिवाइड किया क्योंकि यहाँ पे 1 बाई टी है। सो 1 बाई टी को डेरिवेटिव कौन सा चाहिए? डेरिवेटिव ऑफ टी चाहिए। सो यहाँ पे डी टी को जब एडजस्ट किया तो एक अलग टर्म बनी डी टी बाई डी एक्स, और ये डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू कहाँ से मिलेगी अपने को? डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू मिलेगी इक्वेशन 1 से। सो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई टी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वेयर इंटू डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू, सो डी टी इन अपॉन डी एक्स। सो फ्रॉम इक्वेशन 1
फ्रॉम इक्वेशन 1 dt बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू मिल जाएगी अपने को 1 अपॉन ट्वाइस ए टी। सो देयर फोर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टी स्क्वेयर इंटू डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू है 1 अपॉन ट्वाइस ए टी। ठीक है, सो ट्वाइस ए टी की वैल्यू y है और ये टी स्क्वेयर है, तो यहाँ पे a को मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। सो वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय a। सो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू माइनस a अपॉन ए टी स्क्वेयर इंटू 1 अपॉन ट्वाइस ए टी। बट ए टी स्क्वेयर इक्वल टू x एंड ट्वाइस ए टी इक्वल टू y। सो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस a अपॉन, ये ए टी स्क्वेयर की वैल्यू x है और ट्वाइस ए टी की वैल्यू y है, सो ये इस साइड आएगा। सो द नेक्स्ट टर्म इज x इंटू वाई डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर एंड इक्वल टू माइनस a, और माइनस से शिफ्ट होगा। सो x इंटू वाई डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस a इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, और यही अपने को प्रूफ करना था। सो हेंस प्रूव्ड। देखो क्या क्या अपन ने, x एंड y टू इक्वेशंस आर गिवन, सो दीज आर द पैरामीट्रिक इक्वेशन विथ पैरामीटर t। सो वी डिफरेंशिएट x with respect to t, so we get dx by dt. Then we differentiate y with respect to t, so we get the dy by dt. Then now we put the values of dy by dt in numerator and dx by dt in denominator, so we get the value of dy by dx. Okay, so यहाँ से twice a cancel हो गया, so बचा 1 by t. Then again differentiate with respect to x because we have to get the value of d square y by dx square. Understood? Now, but जब अपन ने x से डिफरेंशिएट किया, सो यहाँ पे वैल्यू है dt 1 by t है। सो 1 by t को डेरिवेटिव कौन सा चाहिए, d अपॉन dt चाहिए। सो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया dt, दैट इज द एडजस्टमेंट ऑफ dt। ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ t 1 by t को लगाया। सो यहाँ पे एक टर्म बची dt बाई डी एक्स। ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई टी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वेयर। बट dt बाई डी एक्स की वैल्यू कहाँ से मिल रही है अपने को, इक्वेशन 1 देखो, dx अपॉन dt है, ट्वाइस ए टी है, तो dt बाई डी एक्स क्या होगा, 1 अपॉन ट्वाइस ए टी। फिर इसकी जगह ये वैल्यू पुट की। देन उसके बाद अब ये जो ट्वाइस ए टी है, ये कहाँ से मिल रहा है अपने को, देखो ट्वाइस ए टी की वैल्यू क्या है, y। ओके, बट x की वैल्यू क्या है, ए टी स्क्वेयर है। सो यहाँ पे अपने पास ओनली टी स्क्वेयर है, तो इसको मैंने a को मल्टीप्लाई डिवाइड किया। यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई डिवाइड किया, a को, क्योंकि अपने को आंसर चाहिए इसलिए। सो जब मैंने a को मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ए टी स्क्वेयर बना, और ए टी स्क्वेयर की वैल्यू क्या है, x, और ट्वाइस ए टी की वैल्यू क्या है, y। ठीक है, सो ये दोनों डिनोमिनेटर है, सो x इंटू वाई। फिर ये डिवाइडेशन है, सो उस साइड ट्रांसफर हो गया, सो गया मल्टीप्लीकेशन में, और ये माइनस वाई इधर आ गया, सो हो गया प्लस वाई, सॉरी माइनस ए है तो प्लस ए हो गया। सो एक्स वाई इंटू डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस ए इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। ओके, नाउ द सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम है, इफ y इक्वल टू, यहाँ पे एक मिनट, इफ y इक्वल टू e टू द पावर m cos inverse x, if y equal to e to the power m
सॉरी tan इनवर्स x है, एक मिनट, tan inverse x, then show that 1 plus x square d square y by dx square, 1 plus x square d square y by dx square twice x minus m plus twice x minus m dy by dx equal to 0. ठीक है, so this is our next question, that is question number 2. now so देखो, the given term is y is equal to e to the power m tan inverse of x. okay, so first of all we differentiate with respect to x. इसको सबसे पहले अपन डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि देखो एक dy by dx है और दूसरा d square y by dx square है, सो दो बार डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पे. सो वी फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, सो वी गेट डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ e to the power m tan inverse of x. ठीक है बच्चों, सो नाउ डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx इक्वल टू डेरिवेटिव e to the power f of x, फॉर्मूला है कंपोजिट फंक्शन का फॉर्मूला, डेरिवेटिव e to the power f of x, e to the power f of x into डेरिवेटिव ऑफ f of x. ठीक है, नाउ dy by dx इक्वल टू, सो e to the power m tan इनवर्स ऑफ x इंटू डेरिवेटिव m कांस्टेंट है उसको बाहर लिया, और डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर हो गया इस तरह से. सो नाउ dy by dx इज इक्वल टू m इंटू e to the power m tan inverse of x and divided by 1 plus x square. ठीक है बच्चों, सो देखो गिवन देखो y की वैल्यू क्या है, e to the power m tan inverse of x. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो ये डिनोमिनेटर ट्रांसफर होगा इस साइड में, सो ये आएगा मल्टीप्लीकेशन में, सो होगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dy by dx इक्वल टू m, बट e to the power m tan इनवर्स की वैल्यू क्या है y, सो इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे y. हो गया, ठीक है. सो नाउ देखो अपने आंसर में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है, आ गया अपने पास. नाउ अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. ओके, सो द नेक्स्ट टर्म, so the next term is derivative of, that is d dx of 1 plus x square dy by dx इक्वल टू m कांस्टेंट d dx ऑफ y. ठीक है, सो देखो बच्चों अभी यहाँ पे दो फंक्शन है, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर फर्स्ट फंक्शन एंड dy by dx दूसरा फंक्शन. सो दो फंक्शन के बीच में अगर मल्टीप्लीकेशन है, सो बाय प्रोडक्ट रूल
क्या है प्रोडक्ट रूल? फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन dy बाय dx प्लस सेकंड फंक्शन dy बाय dx इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू m कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ y dy बाय dx। क्या किया यहाँ पे? दो फंक्शन है, दोनों के बीच में प्रोडक्ट है। देखो पहला फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरा फंक्शन dy बाय dx, सो वी यूज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है? u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव u। ओके, सभी को समझ में आया? देन नाउ द नेक्स्ट टर्म, अभी जहां पे डेरिवेटिव लगा है उसका फॉर्मूला लगाओ। सो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डेरिवेटिव dy बाय dx डी स्क्वेयर y बाय dx स्क्वेयर प्लस dy बाय dx इंटू ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ 1 0 प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर ट्वाइस एक्स, ओके, इक्वल टू m dy बाय dx। सो नाउ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर y बाय dx स्क्वेयर प्लस 0 प्लस ट्वाइस एक्स इंटू dy बाय dx, और ये m है इस साइड आएगा माइनस m dy बाय dx इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, सो नाउ द नेक्स्ट टर्म इज 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाय dx स्क्वेयर प्लस, अभी देखो dy बाय dx इन दोनों जगह से कॉमन आएगा तो बचेगा क्या? 2x माइनस वाई, सो 2x माइनस m इंटू dy बाय dx एंड इक्वल टू 0। और यही अपने को प्रूफ करना था। देखो क्या किया? सबसे पहले इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट किया। सो डेरिवेटिव ऑफ y dy बाय dx, डेरिवेटिव e टू द पावर f ऑफ x, e टू द पावर f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। देन m कांस्टेंट है उसको बाहर लिया, डेरिवेटिव tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, फिर न्यूमरेटर एक जगह लिया, डिनोमिनेटर, फिर डिनोमिनेटर शिफ्ट हुआ राइट हैंड साइड के मल्टीप्लिकेशन में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड के मल्टीप्लिकेशन में, और e टू द पावर m tan इनवर्स x की वैल्यू कहाँ से मिलेगी अपने को? इक्वेशन 1 से क्या है? y। सो इसकी जगह क्या हो गया? m और ये y, सो my। देन वी अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, देन x से डिफरेंशिएट किया, दो फंक्शन है दोनों में प्रोडक्ट है, सो वी यूज प्रोडक्ट रूल। डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx डी स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, देन डेरिवेटिव ऑफ 1 0, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर ट्वाइस x 0 प्लस ट्वाइस x, देन यहाँ पे डेरिवेटिव y dy बाय dx, m उस साइड गया माइनस हो गया, सो ट्वाइस x माइनस m टेकिंग कॉमन, सॉरी dy बाय dx टेकिंग कॉमन, सो ट्वाइस x माइनस m इज द रिमेनिंग टर्म। सो इस तरह से ये हो गया अपना फाइनल आंसर। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। Then now the next problem, example 3rd. If x is equal to cos t, if x is equal to cos t, comma y equal to e to the power mt, e to the power mt, show that वन माइनस एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स माइनस एम स्क्वेयर वाई इक्वल टू 0।
बराबर है क्या? नाउ सॉल्यूशन। सो देखो बच्चों, यहाँ पे भी आपको दो इक्वेशन नजर आ रहे हैं, x is equal to cos t and y equal to e to the power mt. So these are the parametric equation with parameter t. Understood? If two equations are given, okay, in a single problem, so these equations are said to be a parametric equations and the parameter is t. Now we differentiate both the equations. Understood? So now given x is equal to cos t, okay, differentiate with respect to t. So d dt of x equal to d dt of cos t. So dx by dt equal to derivative of cos minus sin t, okay, derivative of cos minus sin t. Then उसके बाद second equation is y equal to e to the power mt. इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t. So d dt of y is equal to d dt of e to the power mt. So dy by dt equal to derivative e to the power f of x e to the power f of x into derivative of f of x. Then so dy by dt equal to डेरिवेटिव ऑफ t 1, सो ये m बचा यहाँ पे m e टू द पावर mt. ओके, इस तरह से dx by dt मिला, dy by dt मिला. नाउ वी फाइंड द dy by dx. सो dy by dt इन न्यूमरेटर, dx by dt इन डिनोमिनेटर. सो dy by dt की वैल्यू m e टू द पावर mt और dx by dt माइनस साइन t. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ dy by dx. ओके बच्चों, नाउ अभी अपने को देखो प्रूफ क्या करना है. 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है और m स्क्वेयर y है, तो यहाँ पे देखो e टू द पावर mt, e टू द पावर mt की वैल्यू y, ये तो मिल जाएगी. So from given e to the power mt equal to y. So therefore dy by dx is equal to my upon माइनस अंडर रूट. अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, साइन t है तो साइन t को मैं लिखूंगा अंडर रूट साइन स्क्वेयर t. देखो मीनिंग सेम है, अंडर रूट साइन स्क्वेयर साइन, बराबर है. सो यहाँ पे माइनस साइन t है, माइनस को आगे लिखा अंडर रूट साइन स्क्वेयर t. बट साइन स्क्वेयर t का मतलब क्या होता है, u क्या होता है, साइन स्क्वेयर t दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वेयर t, बराबर है. सो dy by dx इज इक्वल टू my, ये माइनस है, अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वेयर t दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वेयर t. हो गया. देन अभी देखो ये अंडर रूट है, बट कॉस t की वैल्यू क्या है, कॉस t की वैल्यू x है. सो बट cos t is equal to x. So dy by dx is equal to minus my upon under root 1 minus x square. ठीक है, cos t की वैल्यू x तो cos का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर. इस तरह से ये वाली टर्म मिली. अभी देखो मैं डिनोमिनेटर को शिफ्ट करूंगा अभी लेफ्ट हैंड साइड में.
सो द नेक्स्ट टर्म अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इन लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी प्रेजेंट है dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एम वाई। ठीक है, सो देन क्या किया, अंडर रूट डिनोमिनेटर की टर्म है उसको इधर लाया। देन अभी देखो आंसर में क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है, बट अपने पास क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है। सो अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। सो अंडर रूट स्क्वेयर कैंसल, क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वेयर हो जाएगा इक्वल टू माइनस का स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर। मीन्स जो अपना इक्वेशन है उसमें जो तीनों टर्म्स है तीनों का स्क्वेयर किया, अंडर रूट स्क्वेयर कैंसल, क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, देन डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर, माइनस का स्क्वेयर प्लस एम का स्क्वेयर वाई का स्क्वेयर। नाउ वी डिफरेंशिएट, दैट इज अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सो डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई डी एक्स होल स्क्वेयर इक्वल टू एम स्क्वेयर कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वेयर। ओके, सो देखो बच्चों, दो फंक्शन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन, सो क्या करेंगे बताओ बताओ, बाय प्रोडक्ट रूल, बाय प्रोडक्ट रूल। सो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, देखो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इक्वल टू एम स्क्वेयर डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वेयर ट्वाइस वाई, बट वाई बी द कंपोजिट फंक्शन, सो डेरिवेटिव ऑफ वाई डिवाइड बाई डी एक्स। सो देखो डेरिवेटिव ऑफ डिवाइड बाई डी एक्स होल स्क्वेयर है, सो यहां पे अपन देखो फॉर्मूला यूज करेंगे बाय डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन, और ये होता है एन एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट, बिकॉज डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वेयर है। सो नाउ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन, आंसर एन की वैल्यू 2, एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डी एक्स टू द पावर एन माइनस 1, 2 माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज डेरिवेटिव ऑफ डिवाइड बाई डी एक्स। ये हो गया फॉर्मूला अप्लाई कर लिए, प्लस डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर डेरिवेटिव ऑफ 1 0 माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर ट्वाइस एक्स इक्वल टू ट्वाइस एम स्क्वेयर वाई डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक है, नाउ अभी देखो डेरिवेटिव कहाँ पे है, डेरिवेटिव ऑफ डिवाइड बाई डी एक्स। सो नाउ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ट्वाइस डिवाइड बाई डी एक्स, 2 माइनस 1 ही होगा, डेरिवेटिव ऑफ डिवाइड बाई डी एक्स डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 0 माइनस 2x माइनस 2x इंटू डिवाइड बाई डी एक्स होल स्क्वेयर एंड इज इक्वल टू ट्वाइस एम स्क्वेयर वाई डिवाइड बाई डी एक्स। हो गया बच्चों, सभी टर्म सेपरेट बन गई। नाउ अभी देखो अपने को आंसर क्या चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर।
1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मीन्स ये ट्वाइस डी वाई बाई डी एक्स एक्स्ट्रा टर्म है यहाँ पे। उसके बाद माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स तो 2 ज़्यादा है और डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर है, मीन्स इन दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है तो उसको कॉमन निकाला जाएगा। सो ट्वाइस डी वाई बाई डी एक्स टेकिंग कॉमन, सो द रिमेनिंग टर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉमन गया, सो बचा x डी वाई बाई डी एक्स, एक कॉमन गया, एक बचा है, इक्वल टू ट्वाइस एम स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स। सो दोनों साइड में देखो क्या कॉमन है, कैंसिल होगा, 2 कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल। सो क्या बचा यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये है लेफ्ट हैंड साइड में रिमेनिंग टर्म। और देखो 2 और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कैंसिल हो गया तो एम स्क्वेयर वाई बचा और ये इधर आएगा तो माइनस एम स्क्वेयर वाई इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से ये टोटल 4 मार्क का क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया। देखो और एक बार मैं इसको अंडरस्टूड करके देता हूँ, समझा के देता हूँ। 2 इक्वेशन है x और y, दीज आर द पैरामेट्रिक इक्वेशन। सो वी डिफरेंशिएट x, डेरिवेटिव ऑफ x dx by dt, डेरिवेटिव ऑफ cos माइनस साइन, देन डेरिवेटिव ऑफ y dy by dt, डेरिवेटिव e टू द पावर f of x, e to the power f of x, derivative of f of x, derivative of mt m, then dy by dt की वैल्यू m e to the power mt न्यूमरेटर में लिखा और dx by dt की वैल्यू डिनोमिनेटर में। बट फ्रॉम गिवन e to the power mt, e to the power mt की वैल्यू क्या है y, सो इसकी जगह लिखा मैंने y। फिर साइन t है तो साइन देखो अंडर रूट साइन स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट और स्क्वायर क्या होता है कैंसल। तो फिर साइन स्क्वायर टी दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी हो गया। बट कॉस टी की वैल्यू कहां से है, देखो कॉस टी की वैल्यू x, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर ये डिनोमिनेटर शिफ्ट किया लेफ्ट हैंड साइड में, हो गया। फिर अपने को प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट यहां पे क्या मिला अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट को कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं अपन, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अंडर रूट कैंसिल हो गया, डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड माइनस एम वाई का होल स्क्वायर दैट इज एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है। सो डेरिवेटिव 2 फंक्शन है, 2 फंक्शन के बीच में प्रोडक्ट है, सो क्या लगेगा बाय प्रोडक्ट रूल। ओके, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस second function derivative of first equal to m square as a constant and derivative of y square we differentiate with respect to x but term is y, so y be the composite function, so derivative of y square twice y dy by dx, ठीक है। फिर ये टर्म देखो डेरिवेटिव dy by dx स्क्वायर है, इसको कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला यूज किया डेरिवेटिव f of x to the power n और उसका आंसर होता है n f of x n minus 1, डेरिवेटिव ऑफ f of x 2 minus 1 1, डेरिवेटिव ऑफ dy by dx d square y by dx square, then डेरिवेटिव ऑफ 1 0, डेरिवेटिव ऑफ x square twice x 0 minus 2x minus 2x। देन अभी जो लेफ्ट हैंड साइड है अपनी वहां से देखो 2 dy by dx 2 dy by dx को कॉमन लिया और ये 2 dy by dx को राइट हैंड साइड से कैंसिल किया 2 और ये dy by dx, फिर ये m स्क्वायर y बचा यहाँ पे उसको शिफ्ट किया लेफ्ट हैंड साइड में तो ये हो गया माइनस। तो इस तरह से दिस इज आवर फाइनल आंसर, हेंस प्रूव्ड। ओके बच्चों, बाकी जो प्रॉब्लम्स है अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।